नागौर में 17 साल के नाबालिग छात्र की हत्या के मामले में पुलिस पर अनेक सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही बच्चों के साथ कुकर्म की घटनाओं को लेकर भी अनेक तरह के संदेह जाहिर हो रहे हैं। इस मामले में बातचीत के लिए हमारे साथ आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक एवं खिंवसर के विधायक हनुमान बेनीवाल है। सर, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक छात्र को तो मार डाला गया और कई बच्चों को शिकार बनाया गया। आपने कहा कि डीजीपी से बात करूंगा, क्या क्या लग रहा है आपको? डीजीपी से बात करी मैंने आज ही। और चूंकि मुख्यमंत्री का 9 का नागौर का दौरा है, तो मुख्यमंत्री को भी 8 तारीख को जो विधानसभा चलेगी, तो 8 को विधानसभा के अंदर भी इस मामले को मैं उठाऊंगा। सीएम को यहाँ आने से पहले नागौर की घटना को गंभीरता से लेना चाहिए, कहीं विरोध का सामना नहीं करना पड़ जाए। बच्चों का, छात्रों का, जवानों का, आम आदमी का जिस तरह का गुस्सा नागौर के अंदर मैंने परसों देखा लोगों के अंदर, यश नायक की जिस तरह हत्या की गई, निर्मम हत्या कुल्हाड़ी से काट के। और 19 तारीख को जब उसका अपहरण हुआ, उसके पिताजी थाने जाते हैं, एसपी के पास जाते हैं, और उसके बाद 15 दिन बाद अगर उसकी लाश मिलती तो 15 दिन में पुलिस क्या कर रही थी, ये बड़ा सवाल है। और 15 दिन के अंदर अगर पुलिस जागती तो उस बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। अब पुलिस ने जिन 5 लोगों को, 6 लोगों को हिरासत में लिया है, जो मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिली, बहुत बड़ा गिरोह इनका, जो बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं, कुकर्म करते हैं बच्चों के साथ। 40 से ज्यादा बच्चे मतलब इसके शिकार हो चुके हैं। और महिला बाल विकास मंत्री भी नागौर डिस्ट्रिक्ट की है, जाहिल से आती है। उसका बयान कहीं मैंने नहीं देखा। कायदा तो ये था वो दलित समाज से आती है, तो इनके घर जाती, इनकी सार संभाल करती है। संवेदनशील मुख्यमंत्री आने वाला है, इन लोगों को पता ही नहीं कि सीएम के दौरे से पहले छोटे मोटी बात होती है, इन लोगों को जाके करनी चाहिए थी। एक झूठा मांग पत्र ऊपर ले जाके उसको रिकमेंड करके भेज देना सरकार के पास, और इस तरह खुद की बात छुपाने के लिए पुलिस एक दूसरे पे छींटाकशी कर रही है। कभी थाने वाले ऊपर वाले अधिकारियों पर लगाते आरोप, उनकी गलती, ऊपर वाले कहते हैं नीचे वालों की गलती है। आखिर पुलिस की गलती है कि 15 दिन तक पुलिस किसका इंतजार कर रही थी। मेरी मांग है, मैंने डीजीपी साहब को कहा कि आप पुलिस कप्तान सहित तमाम जो लोग इसके अंदर दोषी हैं, इनको तुरंत यहाँ से हटाएं। जिले में जो अपराध बढ़ रहे हैं, ये पुलिस की कार्यशैली का ही परिणाम है। पहले बजरी माफिया की गैंग, जिस तरह बजरी माफिया पनपा नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डंपर चोरी की जो घटनाएं नागौर डीडवाना के अंदर हो रही है, जिस तरह कल एक संत की हत्या हुई, आम बात होगी। जिस तरह 5 करोड़ का डोडा पकड़ा गया वोटिंग वाले दिन, कह रहे इनाम घोषित कर, बड़ा लेन देन ऊपर तक हुआ है। तो कौन जिम्मेदार भाई इसके लिए? मुख्यमंत्री जी, खाली आप अपन ये कहें कि सब कुछ ठीक चल रहा, तो ठीक नहीं है। लोकसभा का चुनाव आ रहा है सामने, आगे भी चुनाव आएंगे। आप इस बात को समझें, इस नागौर पे ध्यान दें। और ये जो संगठित अपराध, 40 से ज्यादा बच्चे इस मामले में आते हैं, मेरी मांग है कि एसआईटी राज्य स्तर की घोषित करें, एसओजी से जांच कराएं, और आईजी स्तर का अधिकारी नागौर आकर इस मामले की जांच करके दोषियों को सलाखों के पीछे डालें। सर, इस पूरे मामले में एक चीज ये देखने को मिली है कि कोई भी पुलिस का अधिकारी इसमें बयान नहीं दे रहा। अगर दर्जनों बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं हुई है, तो उन बच्चों को चिन्हित करके उन्हें कम से कम काउंसलिंग मिले, ताकि वो किसी हादसे का शिकार नहीं हो। तो पुलिस ना तो संज्ञान अगर ले रही है, तो फिर वो दुनिया को कम से कम बताना तो चाहिए कि ये हालात है, काउंसलिंग हो, बाल अधिकारिता विभाग इसमें रुचि लेवे। क्या सरकार तक ये बात पहुंचाओगे आप? देखिए, निश्चित रूप से मैं कल ही डीजीपी से मिलूंगा, कल ही सरकार तक ये बात पहुंचाऊंगा। आज ही पहुंचा दी, जब मैं बात कर रहा हूँ। मेरे को परसों जैसे ही जानकारी मिली थी, मिलते ही आपने देखा होगा मैंने ट्वीट भी किया था, बात भी करी राजस्थान सरकार से। और उसके बाद जो इनके परिवार ने समझौता कर लिया जब डेड बॉडी लेके बैठे थे। पहली बात, सेंट पॉल स्कूल जहाँ बच्चा पढ़ता था, मुझे बू आ रही है कि सेंट पॉल स्कूल के कुछ लोग भी इसके अंदर मिले हुए हैं। अगर स्कूल का बच्चा था, 15 दिन की बात, 15 दिन किडनैप हुए हो गए, तो स्कूल प्रशासन क्या कर रहा था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। एक कांकरिया स्कूल के संविदा कर्मी का भी नाम आ रहा है। इन सब लोगों को पुलिस को लाके और इनको कड़ाई से पूछताछ करनी चाहिए। मेरी इसके अंदर ये भी मांग है कि इस आरोपी का नार्को टेस्ट कराने के साथ साथ जितने लोगों को आपने राउंड अप कर रखा है, उनका नार्को टेस्ट हो, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसकी जांच कराए, इस तरह का अधिकारी जांच करे। और पुलिस चूंकि अपने ऊपर अब नहीं डालेगी, क्योंकि पुलिस को लगता है कि उनसे बहुत बड़ी चूक हो गई, इसलिए पुलिस ये चाहेगी कि आनंद फान में इस मामले पर पर्दा करे। तो क्यों, मुख्यमंत्री का दौरा 9 तारीख को, और मुख्यमंत्री के दौरे के अंदर कोई विरोध भी हो सकता है छोटा मोटा, तो इसको लेके भी ये मामला बहुत गंभीर बन जाता है। और मैं इस मामले को लेके ये आरोप इन पे भी लगाऊंगा, जो हमारी जाहिल से विधायक है, महिला बाल विकास मंत्री है, अभी तक इनका चुप रहना भी संदिग्ध है। वो शेड्यूल कास्ट की एमएलए मंत्री है, और एससी के बच्चे के साथ इस तरह की घटना घटित हुई, उनका एक शब्द नहीं बोलना, उनका अपने विभाग के किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं करना जो दोषी है,
और इन बच्चों की काउंसलिंग करा के 40 से ज्यादा बच्चे, पुलिस की ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है, कलेक्टर की ड्यूटी है। कलेक्टर क्या कर रहे हैं इस मामले में बताओ मुझे, बैठे रहते हैं कलेक्टर। कलेक्टर की भी ड्यूटी की कलेक्टर एसपी दोनों जाके बच्चों की काउंसलिंग करे, कौन कौन बच्चे इसके अंदर है जो शिकार हुए हैं, इनका कड़ाई से जब आरोपियों से पूछताछ करेंगे तो बच्चों का पता लग जाए कौन कौन बच्चे थे, नार्को टेस्ट कराए इनका, और उन बच्चों की काउंसलिंग करके बच्चों के नाम छुपाते हुए और बच्चों को एश्योर करे कि दोबारा कुछ नहीं होगा, और कड़ी कार्रवाई कैसे हो ताकि दोबारा राजस्थान के अंदर ऐसी घटना घटने से पहले 1000 बार सोचे आरोपियों के घरों पे बुलडोजर चलने चाहिए, न कि अतिक्रमण पे। जो घर है वहां बुलडोजर चलने चाहिए। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। संत की हत्या हुई, डीडवाना क्षेत्र में एक हत्या की वारदात हुई, डोडा पोस्ट 5 करोड़ के पुलिस ने बरामद कर लिए, लेकिन कोई आरोपी नहीं मिल रहा है। तो ये चीजें जिले में लगातार बढ़ रही है। तो ये ऊपर तक जा रहा है ना पैसा। आईजी एक से एक गुरु है, एसपी की गुरु, आईजी उनके गुरु ऊपर। तो आईजी भी लगातार कांग्रेस राज में पोस्टिंग की, रब्बे ठीक सेट कर लिया उसने, जम गई अजमेर के अंदर। आईजी के समय क्या क्या घटनाएं उस समय घटित हुई थी, बजरी से लेकर, आपको पता है सारा। अधिकारियों का फोकस अधिकारियों का कोकस तैयार हो गया। मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री जी आप अगर इसी तरह चले तो जो मिशन 25 का आप ख्वाब सोच रहे हो, मिशन 25 पूरा नहीं होगा राजस्थान का। राजस्थान की जनता कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं समझ रही है। जिन मुद्दों को लेकर आप सरकार के अंदर आए थे, अगर इस तरह अपराध बढ़े तो कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि इस आरोपी और इसके साथियों ने अनेक बच्चों को अपना शिकार बनाया। करीब 40 बच्चे ऐसे हो सकते हैं, इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही है। कम से कम पुलिस को पूरी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि कितने बच्चे इस गैंग के शिकार हुए हैं और इन बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए ताकि वो किसी हादसे का शिकार नहीं हो। साथ ही नागौर जिले में जो लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, इसे लेकर भी बेनीवाल ने सवाल खड़े किए हैं। पुलिस अधिकारियों का जो एक फोकस है उसे लेकर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि डीजीपी को इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अवगत कराया, स्टेट स्तर की एसआईटी इसमें बननी चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि अगर यही हालात रहे तो सीएम जब